सोशल मीडिया पे हमारा मुसलमान भी कहता है ओ नहीं जी देखो जी उसने बहुत बंदे मुसलमान किए जी, कई हिंदुओं को कलमा पढ़ाया। मैंने कहा रख, हमें नहीं ऐसे मुसलमानों की जरूरत, अस्तगफिरुल्लाह, हमें ऐसा मुसलमान नहीं चाहिए जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे। और इसने यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। हम ऐसे बदबख्त को, हमें ऐसे मुसलमान नहीं चाहिए जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे। हमें तो वो मुसलमान चाहिए जो कहे हुसैन जिंदाबाद। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफा। उसने कहा जी ये यजीद और इस यजीद पलीद के बारे में बात, हम तो कहते हैं हम उसके साथ है जो हुसैन जिंदाबाद कहे, जो वाह हुसैन वाला है हम उसके साथ हैं। यजीदियों से हमारी कभी बनी नहीं, क्योंकि अपनी तो दोस्ती हुसैन से है, हम तो हमारी यजीदियों से कभी बनती नहीं। और इसने ये जो यजीद पलीद और इमाम हुसैन के दरमियान मामला है, कहता है दो शहजादों की जंग है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये यजीद को इमाम हुसैन के बराबर, अस्तगफिरुल्लाह, उस पलीद बदबख्त को कहता है दो शहजादों की लड़ाई है। मैंने कहा हमें ऐसे मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं जो यजीद को हुसैन के मुकाबले में खड़े करें। हमें उस मुसलमान की जरूरत है जो कहे हुसैन जिंदाबाद। और अगली बात शहजादों के वाले भी सुन ले, शहजादा है कौन? हजरत उमर फारूक के दौर में जब माले गनीमत आया ना, तो उसमें ये बादशाह की शहजादियां आई। दो जब आई तो शहजादियां आई, अब तवज्जो करेंगे, बड़ी खास बात है। हजरत उमर फारूक के दौर में जब आई ना, तो आपने वो जो मशावरत थे, मजलिस शूरा थी, उसको बुलाकर कहा ये बादशाह की बेटियां हैं और ये शहजादियां हैं, बताओ इनका निकाह किनसे किया जाए? इनसे इनका निकाह, क्योंकि उस जमाने में बंदे के लेवल के बराबर की शादी करवानी चाहिए, ये शरई उसूल है। उसका जिस तरह मयार है, लेवल है, उसके मुताबिक लड़की लड़के को शादी करवानी चाहिए। तो हजरत उमर फारूक ने जब मशवरा किया तो उनसे पूछा भाई बताओ मैं इन शहजादियों का क्या करूं? सबने मशवरा दिया हुजूर ये बादशाह की बेटियां हैं, ये हैं शहजादियां, तो इनके लिए हक ये बनता है कि इनका निकाह किसी शहजादे से करो, इनका निकाह किसी शहजादे से करो। तो उन्होंने कहा किससे कराया जाए? बाद बंदे कहने लगे हजरत आप इस वक्त मुसलमानों के हो अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के हो अमीरुल मोमिनीन, वक्त के बादशाह इस वक्त आप हो और आपके बेटे शहजादे हैं, लिहाजा इनका निकाह आप अपने बेटे से करो। जब हजरत उमर फारूक ने यह बात सुनी, आपने कहा चुप हो जाओ, मेरे बेटों को शहजादे कहते हो, हसन और हुसैन के होते हुए किसी के बेटे शहजादे? मेरे बेटों की क्या औकात है? इस वक्त हसन और हुसैन मौजूद हैं और इस वक्त के शहजादे, कायनात के सबसे बड़े शहजादे जनाबे हसन और हुसैन। और जिसको उमर फारूक जैसा बंदा कहे यार मेरे के, वो कहे मेरे बेटों की क्या औकात है, इस वक्त शहजादे हसन और हुसैन हैं, वो उस यजीद पलीद को कहे कि जनाब ये दो शहजादों की जंग थी, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, हम तो लानत भेजते हैं यजीद पलीद पर, हम तो हुसैन के साथ। उससे किसी ने पूछा ये राम और कृष्ण, उसने कहा बहुत सारे नबियों का कुरान में जिक्र नहीं है, तो हो सकता है कि अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह ये राम और कृष्ण भी नबी हो सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, ये तो खत्म नबूवत पर ढाका नहीं। हमें नहीं ऐसा चाहिए, ना ऐसे मुसलमान चाहिए जो किसी राम कृष्ण को नबी माने, हम तो खातमुन नबीयीन के बाद किसी को नबी मानते नहीं। इसने ये भी कहा, और अगली बात इसने कही, इन्हें कहा आज के दौर में आम लोगों से मांगने की क्या बात, नबी से मांगना अस्तगफिरुल्लाह कहता हराम है। इस दौर में नबी से मांगना, और यार बात तू ये कहता है, हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी अम्मिन मुगरकुन खुद यदी साहिल नाश। वो कहता है आज के दौर में बुजुर्गों से मांगना तो दूर की बात, जबकि इस वक्त जनाब वाला नबी से मांगना अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह हराम है। ये बात इस बदबख्त ने कही, जबकि हदीस मुबारक में मिलता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूं, फरमाया जब कोई किसी मुश्किल और मुसीबत में हो और वो वहां से कोई मददगार नजर ना आता हो, वो ये आवाज लगाए कि ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। ये नबी अलैहिस्सलाम ने, और कुरान ने कहा था जबरील और सालेह मोमिनीन जो है वो मोमिनों के मददगार है, वो मोमिनों के मददगार। और अगली बात भी बताऊं, हदीस मुबारक में एक सहाबी कहते हैं कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, जब मैंने रात भर मेरी ड्यूटी लगी कि मैं आज रात हुजूर की खिदमत करूं, क्या कमाल था। कहते मैंने जब हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत की तो जब सुबह हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पूछा कि बता कुछ मुझसे मांग, या आज अकीदे नबी से ना मांगो, अमेरिका से चंदे भी मांगो, कुर्बानी की खाल सुन्नी से भी मांगो, लेकिन बस नबी इस वली से ना मांगो। तो ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझसे मांगो। कहते मैंने कहा या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, जिस तरह यहाँ आपकी गुलामी, यहाँ आपकी रफाकत, यहाँ आपका कुर्ब मिला, क़यामत में भी अल्लाह आपका कुर्ब
कहते मैंने हुजूर से मांगा, हुजूर ने फरमाया और मांग। तो अहबाब ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मांगता है हुजूर उसे अता फरमाते हैं। आज भी जिन लोगों का मुशाहिदा है, अब जिनको अल्लाह मदीने शरीफ जाने की तौफीक, आप मदीने के सामने गुंबद खजरा शरीफ के सामने खड़े होकर एक मर्तबा मांगे तो सही यार, कोई वहां सदा तो करे, कोई मांगे तो सही, कोई मांगने वाला दिल तो लेकर आए, वहां मांगे किस तरह सरकार किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करते हैं। तो इसने कहा जी कि इस जमाने में माज़अल्लाह नबी से भी नहीं मांगना चाहिए, जबकि हम चाहते हैं, हमारा कीदा है कि जनाबे वाला हुजूर देते हैं, अल्लाह के वली देते हैं। हुजूर बल्कि हदीस मुबारक है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करना, हुजूर तो तकसीम करते हैं और सारी कायनात का इस पे अकीदा है। पहले सहाबा हुजूर के मिज़ार पर जाते थे, मिलता ना रवायात में, एक सहाबी लेट गए हुजूर की कब्र पर और कई सहाबा ने कहा मैं किसी बुत के पास नहीं आया, मैं अपने नबी के पास आया हूं। और जब ये यजीद पलीद ने घोड़े बांधे मस्जिद नबी में, अस्तगफिरुल्लाह, जिसको ये बदबख्श दादा, वो कहता है, एक सहाबी कहते हैं मैं वहां रुका, वहां अजान की भी आवाज आती थी, इकामत की भी आवाज आती थी, वहां हम कहते हैं इकामत की आवाज आती थी। तो अहबाब वो बाद लोगों ने सवाल किया ना, फिर इतने दिन नमाज नहीं हुई मस्जिद, तो कहा ऐसा नहीं है, ऐसा था कि वहां इकामत भी होती थी, नमाज भी। तो अहबाब ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी अता करते। तो ये आज के अकीदे हैं सुन्नियों का और अहले ईमान का, शुरू से अकीदा है कि ये सरकार की बारगाह में तवस्सुल और वसीला पेश कर। हमारा ये अकीदा है कि जो भी कोई देता है वो अल्लाह की अता से देता है, और इस अकीदे से अगर कोई मांगे तो इंशाअल्लाह हुजूर उसकी मदद भी फरमाएंगे। अहबाब ज़िक्र हम वो जो कहते हैं ना जी मुसलमान किए, तो हमें इतने मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं। जो यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहे, जो कहे जी ये अमीर जनाबे वाला दो शहजादे थे, अस्तगफिरुल्लाह, नबी, और कई बातें इसने ऐसी की हैं जो कुरान के खिलाफ, दीन के खिलाफ हैं, तो हम ऐसे लोगों को नहीं मानते। हम उसी को मानते हैं जो सरकार की इज्जत और अजमत और शान और बुलंदी को मानने वाला है।